मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को हिंदी विषय के सप्तम पत्र में आए संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत संस्कृत गद्य काव्य का प्रारंभिक काल अथवा वान भट्ट पूर्व काल का परिचयात्मक वर्णन बताएंगे। मानव की स्वाभाविक भाषा का स्वरूप गद्यात्मक होता है, क्योंकि उसमें छंद, गण या मात्रा की गणना नहीं होती। गद्य शब्द गद धातु से व्यक्त्यायाम वाची से यत प्रत्यय लगकर बना है, जिसका अर्थ है मानव की अभिव्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया। बहुत दिनों तक संस्कृत गद्य अपने मौलिक और विकासात्मक रूप में प्रचलित रहा, किंतु ईस्वी सन के आरंभ में इसका एक काव्यात्मक रूप भी प्रकट हुआ, जिसमें पद्य काव्य की प्रमुख विशिष्टताएं आ गई, जैसे अलंकार, भाषा की सजावट, लंबे समासों का प्रयोग, भाव और रस का चमत्कार। इसे सामान्य गद्य नहीं अपितु गद्य काव्य कहा गया। यह गद्य काव्य इतना कठिन और विरल हो गया कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में एक उक्ति चल पड़ी, गद्यम कविनाम निक्सम वदंती, अर्थात गद्य काव्य लिखना कवियों की कड़ी परीक्षा है। संस्कृत गद्य के अलंकृत रूप ने सभी भाषाओं के गद्य के रूपों को पीछे छोड़ दिया। गद्य का प्रथम रूप हमें यजुर्वेद की संहिताओं में मिलता है। अथर्ववेद में गद्य का प्रचुर प्रयोग हुआ है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, काठक और मैत्रायणी संहिताएं अधिकांशतः गद्यात्मक है। साहित्येतर वैदिक गद्य में भाषा तो यथापूर्व सरल थी, किंतु वाक्यालंकार के रूप में नु, ह, वै, उ इत्यादि निपातों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होने लगा। ब्राह्मण और आरण्यक, जो पूर्णतः गद्य में है, इस विशिष्टता से युक्त है। उपनिषदों के गद्य में एक लालित्य का भी निवेश हुआ, जो साहित्यिक गद्य के विकास में बहुत समर्थ चरण सिद्ध हुआ। उपनिषद के शांति पाठ में भी वाक्य विन्यास की सरलता तथा भाव गांभीर्य अनुपम है। वेदांग साहित्य में भी गद्य के प्रयोग का सुंदर दृष्टांत मिलता है। सूत्र ग्रंथों में छोटे वाक्यों में प्रमेय बहुल गद्य का तथा निरुक्त में प्रवाहपूर्ण शास्त्रीय गद्य का प्रयोग हुआ है। प्रायः 200 ईस्वी पूर्व में पौराणिक, शास्त्रीय तथा साहित्यिक गद्य प्रचार में थे। पौराणिक गद्य का प्रयोग प्राचीन आख्यानों, सृष्टि विषयक वृत्तांतों तथा अन्य पौराणिक विषयों के निरूपणार्थ किया गया था। आगे चलकर यही गद्य महाभारत, भागवत पुराण, विष्णु पुराण आदि में संकलित हुआ। यह शास्त्रीय तथा साहित्यिक गद्य के बीच का था, अर्थात दोनों का समन्वय करने वाला था। पतंजलि का महाभाष्य, सबर स्वामी का साबर भाष्य, मीमांसा दर्शन, शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर इत्यादि उत्कृष्ट शास्त्रीय गद्य के रूप में है। साहित्यिक गद्य के प्रयोग का अनुमान कात्यायन और पतंजलि के द्वारा दी गई सूचनाओं से होता है। दोनों व्याकरणों ने ऐतिहासिक गद्य काव्य के रूप में आख्यायिकाओं के अस्तित्व की सूचना दी है। पतंजलि ने वासवदत्ता, समनोत्तरा और भैमरथी 3 आख्यायिकाओं के अस्तित्व की सूचना दी है। इसमें साहित्यिक गद्य का प्रयोग हुआ है। निश्चित रूप से साहित्यिक गद्य का स्पष्ट उदाहरण अभिलेखों में प्राप्त होता है। इस दृष्टि से रुद्रदामन का गिरिनार अभिलेख तथा हरिसेन के समुद्रगुप्त प्रशस्ति, प्रयाग स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। साहित्यिक गद्य का विकासशील रूप
दंडी, सुबंधु या वान की रचनाओं में प्राप्त होता है। अब हम दंडी की रचनाओं को देखेंगे। दंडी का समय 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। संस्कृत गद्य काव्य का विकासशील साहित्यिक रूप में दंडी का नाम अमर है। दंडी दक्षिण भारत के निवासी थे। उन्होंने काव्यादर्श नामक अलंकार ग्रंथ के अतिरिक्त 2 गद्य काव्य लिखे, अवंती सुंदरी कथा और 10 कुमार चरित। वे अपने गद्य काव्य 10 कुमार चरित में मनोरम पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। दंडिनः पद लालित्यम। 10 कुमार चरित 2 भागों में विभक्त है, पूर्व पीठिका और उत्तर पीठिका। इसमें 10 राजकुमार अपने अपने भ्रमण वृत्तांतों, विचित्र अनुभवों तथा पराक्रमों का मनोरंजक वर्णन करते हैं। इसे धूर्तों का रोमांस कहना अनुचित न होगा। इसमें तत्कालीन समाज का गोचर चित्रण है। इसकी रचना शैली नैसर्गिक, प्रवाहपूर्ण और मुहावरेदार है। सुबंधु। सुबंधु का समय 600 ईस्वी से 625 ईस्वी है। प्रौढ़ गद्य काव्य के प्रथम दर्शन सुबंधु के गद्य काव्यात्मक ग्रंथ वासवदत्ता में होता है। इसमें राजकुमार कंदर्प केतु स्वप्न में एक परम सुंदरी वासवदत्ता को देखने के बाद उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है और अंत में उसे प्राप्त होने पर वह उससे प्रेम करता है और विवाह भी करता है। इस प्रकार इसका प्रधान रस श्रृंगार है। यहाँ नायक नायिका के सौंदर्य निरूपण, गुण कीर्तन, विरह एवं मिलन दशा का मार्मिक चित्रण अत्यंत मनोरम है। वासवदत्ता एक श्लेष बहुला रचना है। उसके रचयिता का दावा है कि उसके काव्य के प्रत्येक अक्षर में श्लेष है। दंडी और सुबंधु के काव्य भाषा की विशेषताएं। जहां दंडी ने सरल प्रासादिक एवं मनोरम वैदर्भी शैली को अपनाया है, वहां सुबंधु ने अतिशयोक्ति, अनुप्रास और समास प्रधान गौड़ी शैली को, जिसमें दीर्घ वाक्य विन्यास, शब्दाडंबर तथा कृत्रिमता अधिक है। अपने सजीव कथानक के अनुरूप ही दंडी ने चलती भाषा का प्रयोग किया है। उनका गद्य प्रासंगिक, नित्य के व्यवहार के योग्य, चुस्त और प्रवाहपूर्ण है। सहज भावाभिव्यक्ति उनके गद्य की आत्मा है। दंडी का काव्य न श्लेष के बोझ से बोझिल है, न समासों के प्रहार से प्रताड़ित है और न अलंकार बाहुल्य से आक्रांत। सुललित एवं सुलभ गद्य लिखने में दंडी निष्णात है और उनकी कृति कला से चमत्कृत सामाजिक कुरीतियों के विवरण से संपन्न एक महान, प्रौढ़ और रसपेशल रचना के रूप में संपन्न हुआ है। सुबंधु ने संवादों में तथा अन्य उपयुक्त स्थलों पर छोटे वाक्यों का भी प्रयोग किया है। सुबंधु की कृति अपने ढंग की एक चमत्कारपूर्ण मंजी हुई रचना है। सांस्कृतिक सामग्री की दृष्टि से भी वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे तत्कालीन विद्याओं और कलाओं पर भी प्रकाश पड़ता है। निष्कर्ष। इस प्रकार संस्कृत गद्य काव्य के उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संस्कृत गद्य काव्य का प्रारंभ कमोबेश वैदिक साहित्य से ही प्राप्त हो रहा है। इसका विकासशील रूप ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक एवं उपनिषद तथा पतंजलि के साहित्य के परंपरा में भी दृष्टिगोचर होता है। साथ ही विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शंकराचार्य के गद्य में पल्लवित होते हुए दंडी एवं सुबंधु के गद्य काव्य में प्रौढ़ता को प्राप्त किया है। 7वीं शताब्दी तक आते आते संस्कृत गद्य काव्य बाण भट्ट के गद्य काव्य के रूप में चरमोत्कर्ष पर सुशोभित हो गया। अर्थात प्रारंभिक संस्कृत गद्य काव्य बाण भट्ट से पूर्व तक मानना समीचीन होगा। धन्यवाद।